हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम अजीत कुमार है और हम एक छोटा सा किराना दुकान चलाते हैं। आज का ब्लॉग में हम ये बताएंगे कि हम अपनी दुकान की कब ओपनिंग किए थे और कितने पैसा से हम दुकान चालू किए थे। आज हमारी दुकान पे कैडबरी और डाबर का सामान आया है, कुछ चावल और तेल भी आया है। चावल जो आया है 77,390 रुपया का आया है। कैडबरी और डाबर का जो सामान आया है वो 8100 कुछ रुपया का आया है हमारी दुकान पे। आज ये रहा मेरा दुकान की बाहर, जो डाबर का आया है जीरा पानी और कैडबरी का कुछ चॉकलेट आया है। देखते हैं कौन कौन सा चॉकलेट आया है। हम बहुत चॉकलेट का ऑर्डर लगाए थे, देखते हैं कितना आ पाया है कि नहीं आ पाया है। सब हमारे ठेले वाले भैया तभी तेल और चावल आया है जो इधर लगा हुआ है। देखिए हमारे चावल इधर लगा है और तेल भी सब लगा दिए हैं। हमारे गोदाम में अब स्टॉक हो गया है। यह है डाबर का हजमोला जीरा, इसका रेट पड़ा है 195 रुपया बंडल। अब इसमें से हम 4 पेटी गोदाम में रखेंगे और 1 पेटी हम फ्रिज में रखते हैं। ओरियो बिस्कुट, इसका रेट पड़ा है 1060 रुपया पेटी। इस पेटी के अंदर है सेलिब्रेशन जो 110 MRP का है और डायरी मिल्क है 5, 10, 20 और 60, 50 MRP का है सेलिब्रेशन। अब हम इस सभी चॉकलेट को अपनी दुकान में ही सजाएंगे, जगह खाली है। कैडबरी कंपनी ये नई लॉन्च की है जो हमारी दुकान पे 1 पेटी माल आया है और बेच कर देखते हैं कैसा इसका रिस्पांस रहता है हमारी दुकान पे। देखते हैं खोल के इसके अंदर कैसा पुड़िया बना हुआ है। पेटी के अंदर ऐसा पत्ता है और ये तो पहले रसना आता था 1 रुपया में, उसी को थोड़ा बड़ा फाइल बना दिया गया है, 5 रुपया कर दिया गया है। ऑरेंज फ्लेवर में है। अब कैसा टेस्ट है वो तो कस्टमर जो ले जाएंगे और यूज करेंगे वही बताएंगे कि कैसा टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है या मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, कस्टमर ही बताएंगे। इसको हम अपनी दुकान के सामने ही टांगेंगे। चलिए पहले टांगते हैं। हम अपनी दुकान के सामने अच्छी तरह से डिस्प्ले कर दिए हैं। आज हमारी दुकान पे जितना सामान आया सभी सामान को हम अलग अलग कई जगह पे एडजस्ट कर दिए हैं और कुछ न कुछ सामान का जगह खाली हो ही जाता है हर रोज, वहाँ पे हम लगा दिए हैं। हम अपनी दुकान 2013 में स्टार्ट किए थे। जो मैट्रिक का एग्जाम दे के आए थे उसको कल होकर हम दुकान चालू किए थे। उस समय में हमारे पापा 2000 रुपया कैश दिए थे और 2 रेक बनवा दिए थे और एक काउंटर की जगह पर टेबल बनवाए थे जिसमें नीचे गला बनवा दिए थे और बस और कुछ नहीं था। और हमारी दुकान जो था उस समय मेरा दुकान आधा ही था, पूरा दुकान नहीं था, पूरा इधर बढ़ाए हैं। 8-9 साल करीब हम दुकान छोटा ही चलाए हैं, 2 साल हो गया हमारा बढ़ाया हुआ। उस समय जो पापा रेक बनवाए थे ये रेक था और यहाँ पे रेक और इस साइड कुछ नहीं था, खाली था। इसमें कुरकुरा उरकुरा टांगते थे हम। उस समय से बहुत कड़ी मेहनत करके हम 1 महीना दुकान चलाए। वैसे ही 2000 रुपया पूंजी था हमारे पास, उससे बेसी पापा पूंजी नहीं दे रहे थे। जो बुरा देगा, ये करेगा, वो करेगा। हमारे दुकान की बगल में एक स्कूल था, हाई स्कूल, उसमें से विद्यार्थी लोग आते थे दुकान पे। 2000 को सामान रखे हुए थे, उसमें से हमको 1000 रुपया पर दिन विद्यार्थी लोग के हाथ से बिकता था। गाँव में मेरा दुकान था और गाँव का उस समय कोई कस्टमर नहीं आते थे। रसे रसे हम 1 महीना तक दुकान चलाए। उसके बाद हम 50,000 रुपया पापा से मांगे, पापा हमें दे दिए 50,000 रुपया। उस समय 50,000 फिर पूंजी लगाए और दुकान में अच्छे से सामान सब एडजस्ट करने लगे। उस समय से बाद फिर हम साल भर के बाद अपनी दुकान की रंगत में ले आए थे और बहुत मेहनत लगा था उस समय शुरुआत करने में हमारी दुकान को। उस समय हम दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाते थे, सुबह आते थे और शाम को घर, सुबह आते थे और शाम को घर। और हम अभी 1-2 साल से इधर उधर थोड़ा चल जाते हैं। पापा भैया हैं उनके ऊपर दुकान छोड़ के वो चला लेते हैं पापा भैया। लेकिन जब हम शुरुआत किए थे तब पूरा एक्टिव होके हम दुकान पे लगे हुए थे। शादी ब्याह कुछ भी, किसी के यहाँ नहीं जाना है, नहीं आना है, पूरा एक्टिव थे हम दुकान पे। नहीं कहीं घूमने जाना है, नहीं कोई दोस्त के साथ जाना है। जब नया दुकान खुलेगा उस समय कुछ उधारी वाला कस्टमर भी आपको परेशान करेगा और कुछ आपको ही मिस्टेक होगा, कुछ सामान गलत दे देने पर वो आकर फिर बोलेंगे ये हुए दिस दैट। लेकिन दुकानदारी करना साल 2 साल कठिन लगता है, उसके बाद फिर आप उसी लाइन में भूल जाइएगा तो बहुत अच्छी तरह से दुकानदारी होता है। हमारे साथ प्लस पॉइंट ये था जो हमारा रूम अपना है, रूम किराया नहीं लगता है, सिर्फ बिजली बिल भरना पड़ता था। आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।